बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12 लीड वाले जनरेटर के ऊपर। यानी कि जो हमारे 3 फेज़ के जनरेटर्स होते हैं, 3 फेज़ अल्टरनेटर्स होते हैं, उसमें 12 वायर क्यों आ रहे होते हैं हमारे स्टेटर से। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमारे 3 फेज़ जनरेटर में कम से कम भी 3 वाइंडिंग्स होती हैं। तो 3 वाइंडिंग्स का मतलब होगा कि 6 वायर आएंगे इस तरह, जैसा कि हमने बताया है पहले वीडियोज़ में कि हम रेड येलो ब्लू तीनों की वाइंडिंग्स आमने सामने स्टेटर पर इस तरह फिट कर देते हैं। रोटर पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होती है, तो 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसके हमारे पास 6 वायर आ रहे हैं, यानी कि एक एक कॉइल के 2-2 वायर। तो ये रेड येलो ब्लू की 3 कॉइल्स हमारे पास आ गई हैं। इसको हम चाहें तो डेल्टा में कनेक्ट कर लें, इसको हम चाहें तो स्टार में कनेक्ट कर लें। तो नॉर्मली हमारे जो जनरेटर्स होते हैं 3 फेज़ के, उनकी आउटपुट हमेशा स्टार कनेक्शन में ली जाती है। इसके पीछे तकरीबन 5 से 6 रीज़न्स हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज ये समझ लें कि स्टार कनेक्शन करने का मकसद ये होता है कि हमें न्यूट्रल भी मिले, क्योंकि हमें डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिल रहा होता। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जनरेटर्स की आउटपुट को हमेशा स्टार कनेक्शन में लेते हैं। अलबत्ता डेल्टा का इस्तेमाल हमारे मोटर्स और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अगर हमारे पास 3 वाइंडिंग्स हैं, कम से कम भी 3 तो होंगी, तो 3 के 6 सिरे होंगे, यानी कि रेड के 2, येलो के 2, ब्लू के 2। तो हम क्या करते हैं कि एक एक सिरा इनको छोड़ देते हैं, यहाँ से हम रेड येलो ब्लू आउटपुट ले सकें फेजेस की। दूसरे सिरे इनके हम शॉर्ट कर देते हैं और चौथा वायर यहाँ से जो मिलता है हमें वो न्यूट्रल का होता है। इस तरह हमारी जो 3 फेज़ जनरेटर की आउटपुट है वो स्टार कनेक्शन में हमें मिल जाती है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 12 लीड स्टेटर कनेक्शन, यानी कि 12 वायर क्यों आ रहे होते हैं हमारे अल्टरनेटर में से, उसको हम किस तरह स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई है 6 वायर की। तो बस इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि 12 वायर हमारे पास किस तरह आ रहे होते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि हम 3 फेज़ से ज़्यादा कभी भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल में। सिंगल फेज़ के बाद हमारे पास जो 3 फेज़ का ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट होता है, और 3 फेज़ से ज़्यादा में हमारे पास वो बेनिफिट्स नहीं होते, उसके ज़्यादा जो है वो नुकसानात होते हैं, जिसकी वजह से 3 फेज़ एक स्टैंडर्ड तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। तो अब 3 फेज़ में कम से कम भी हमारे पास 3 वाइंडिंग्स हैं, लेकिन हमें 3 फेज़ में ही जो है वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन चाहिए, यानी कि मुख्तलिफ़ वोल्टेज हम उसी से ले सकें। तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं कि एक ही फेज़ में हम 2 वाइंडिंग्स के सेट कर दें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 3 की जगह 6 वाइंडिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि रेड में 2, येलो में 2, ब्लू में 2। तो ये है तो एक ही फेज़, ये रेड फेज़ की वाइंडिंग हो गई, ये येलो फेज़ की, ये ब्लू फेज़ की। मगर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि 6 की जगह 12 वायर आ गए। तो बस इसको हम कह देते हैं ये हमारा 12 लीड अल्टरनेटर का स्टेटर है, जो कि हमारे प्रैक्टिकली बड़े जनरेटर्स में होता है। तो इसको हमें स्टार कनेक्शन करना है, तो किस तरह करेंगे और इसके क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो एक वाइंडिंग है ये इस तरह डिज़ाइन होती है कि इसमें 110 वोल्ट प्रोड्यूस हों। तो अगर हम इन दोनों को सीरीज़ में लेकर आ जाएंगे तो एक फेज़ में हमें 220 मिल जाएंगे, और जब ये 220 और 220 के तीनों फेजेस हो जाएंगे तो लाइन वोल्टेज हमारे पास 380 या 400 हो जाएंगे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हमें इससे 110 चाहिए हो तो वो भी हम ले सकें। तो यहाँ पर हमें 3 तरह के वोल्टेज मिल जाएंगे, यानी कि 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 380 या 400 वोल्ट। तो ऐसा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होता है जिसमें हमें मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ मिल रही हूँ वोल्टेज की, ताकि हमें बार बार जो है वाइंडिंग्स को चेंज ना करना पड़े, बल्कि हम इनके आउटपुट को एक स्टेटर पे टर्मिनल बॉक्स लगा दें और वहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पर कनेक्शन कर दें। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग को समझना होगा। T1 से T12 तक इसकी नंबरिंग किस तरह होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि नंबरिंग हमारी जो स्टेटर में की जाती है वो इस तरह की जाती है कि रेड फेस की 2 क्वाइल्स को हम T1, T4, T7, T10 दे देते हैं नंबर। इसी तरह येलो में T2 से T5 इसके 2 सिरे हो गए एक क्वाइल के, दूसरी के T8 और T11 हो गए, तीसरी के T3, T6, T9, T12। ये एक स्टैंडर्ड नंबरिंग कर दी गई है इनकी, ताकि हम इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको स्टार में या डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकें। तो अगर हमें इनको स्टार में कनेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें ड्राइंग समझनी होगी कि हमारे कनेक्शन किस तरह बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में जब भी हमारे पास आउटपुट आएगी तो वो इस तरह आएगी कि हर फेज़ की 2 क्वाइल सीरीज़ में होंगी एक दूसरे के। ये दोनों रेड की हो गई, ये दोनों येलो की हो गई, ये दोनों ब्लू की हो गई। अब यहाँ पर अगर हमें इसको कनेक्ट करना हो तो किस तरह करेंगे, हम सबसे पहले नंबरिंग से समझा देते हैं। ये हमारे पास T1 है, तो इसका सिरा दूसरा T4 है, दूसरी का T7 और T10 है,
तो इसका जो दूसरी कॉइल का टर्मिनल होगा T7 और ये T10 हो जाएगा। तो ये 2 कॉइल्स हो गई एक फेज़ की, इसको हम यहाँ से बीच में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि T4 को T7 से हमने कनेक्ट कर दिया। यही चीज़ अब हम दूसरे फेज़ पर ले लेंगे, यानी कि T2 हमें बाहर रखना है। T2 का दूसरा सिरा हमारे पास है T5। इसका जो दूसरा सिरा है, दूसरी कॉइल का पहला सिरा है वो T8 है और दूसरा सिरा T11 है। तो बस T5 और T8 यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये दूसरे फेज़ के दोनों वाइंडिंग जो है वो सीरीज़ में आ गई आपस में। तीसरी वाइंडिंग क्या है, T3, T6, T9 और T12। अब यहाँ से ये T6 और T9 मिल गया, यानी कि 5 से 8 मिल गया, 6 से हमारा 9 मिल गया। तो ये दोनों सीरीज़ में आ गई हैं, हर फेज़ की दोनों वाइंडिंग सीरीज़ में आ गई हैं इस तरह। अब हमारे पास जो 3 टर्मिनल बीच के बचे हैं, यानी कि T10, T11, T12, इनको हम यहाँ पर स्टार पॉइंट बना देंगे। तो यहाँ से जो हमें वायर मिलेगा वो न्यूट्रल होगा, और जो T1 है ये हमारा रेड फेज़ हो गया, T2 जो है वो येलो हो गया, T3 जो है वो ब्लू हो गया। तो हमें आउटपुट पर कितने वायर मिल गए, रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल, 4 वायर मिल गए। अब ये तो है सीधा सीधा स्टार कनेक्शन, इसको हमें जनरेटर के ब्रेकर तक लेकर जाना है, तो वो हम इस तरह ले जाएंगे। ये हमने कलर कोडिंग कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। T1 से जो हमारा वायर केबल हमने ली रेड फेज़ की, वो हमने ब्रेकर के, अब यहाँ पर हमारे पास जनरेटर में 4 पोल का ब्रेकर होता है नॉर्मली, ताकि हमें 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल मिल सके। तो रेड, येलो, ब्लू 3 फेज़ हो गए। स्टार पॉइंट से हमने न्यूट्रल का वायर लेकर चौथे पे लगा दिया। तो इस तरह हमारी जनरेटर पर जब भी जनरेटर स्टार्ट होगा, रोटर जो है उसका घूमेगा, वो हमारी कट करेगा स्टेटर वाइंडिंग्स को। स्टेटर वाइंडिंग्स में प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज हम इस तरह से आउटपुट में स्टार कनेक्शन में ले लेंगे। तो ये तो था नॉर्मली स्टार कनेक्शन। तो अब सवाल ये है कि हमने ये दो कॉइल सीरीज़ में क्यों लगाई हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमें इससे मुख्तलिफ वोल्टेज मिलेंगे। वो किस तरह कि अगर तो हम T1 और न्यूट्रल के दरमियान देखें तो ये हमारे फेज़ वोल्टेज होंगे, जिसको हम VP कह रहे हैं। मान लें कि ये 220 है, यानी कि रेड से न्यूट्रल के दरमियान, येलो न्यूट्रल और ब्लू न्यूट्रल के दरमियान। जब भी हम 2 फेजेस की बात करेंगे, हम T1 और T3 को ले लेते हैं, यानी कि रेड और ब्लू को। तो ये हमारे लाइन वोल्टेज होंगे, जो कि इससे 1.732 गुना ज़्यादा होंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास 380 आ जाएंगे। तो ये 2 फेजेस के दरमियान होंगे, रेड और येलो, रेड और ब्लू, येलो और ब्लू। इसको हम कह रहे हैं लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर हमें 220 वोल्ट मिल गए, 380 वोल्ट मिल गए। एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि अगर हमें 110 वोल्ट चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल यही रहने देंगे, बीच वाले पॉइंट से, यानी कि T7 और T4 जो मिले हुए हैं, यहाँ से हम ले लेंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल के दौरान हमें मिलेंगे 110 वोल्ट, यानी कि फेज़ वोल्टेज के हाफ। चूँकि ये 2 कॉइल्स सीरीज़ में आके हमें फेज़ वोल्टेज दे रही हैं, चाहे तो ये 230 हैं, 220 हैं, 240 हैं, इसके जो भी हाफ होंगे वो हमें एक कॉइल पर मिलेंगे न्यूट्रल के साथ। तो यहाँ से हम 110 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन आ गए, 110 वोल्ट भी ले सकते हैं, 220 वोल्ट भी, 400 वोल्ट भी, या 380। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसीलिए हम अपने जो मेन स्टेटर होता है हमारे जनरेटर्स का, उसमें 6 वाइंडिंग्स का सेट डालते हैं मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, और उसके 12 सिरे जो है वो हमें टर्मिनल्स पर लाकर दे देते हैं, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वहाँ पर कनेक्ट कर लें, और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको चेंज भी कर लें। तो ये तो थी डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, ये हमारा रेड फेज़ हो गया, T1, T2 हमारा येलो हो गया, T3 ब्लू हो गया, 3 फेजेस हो गए, 10, 11, 12 मिलाकर ये न्यूट्रल हो गया। इस तरह इसके कनेक्शन किए जाते हैं। अब हम इसको आपको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए समझा देते हैं कि जो हमारा स्टेटर होता है उसमें ये किस तरह वायर आ रहे होते हैं, और वहाँ पर किस तरह उन्होंने टर्मिनल बॉक्स दिया हुआ होता है। तो बस हमारा जो जनरेटर का स्टेटर होता है, जब हम उसका टॉप कवर खोलते हैं, वहाँ पर इन्होंने टर्मिनल बॉक्स दिया हुआ होता है। वो इस तरह होता है। उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हम आपको दिखा रहे हैं कि उस पर टोटल 8 टर्मिनल दिए हुए होते हैं उन्होंने, जो कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यानी कि आइसोलेटेड होते हैं। और कुछ यहाँ पर इन्होंने कॉपर की बार्स दी हुई होती हैं, जिनके ज़रिए हम जंपर कर सकें, यानी कि हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं
इन दोनों को शॉर्ट करने के लिए। अगर हमें शॉर्ट करने ये दोनों, इनको ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ये बहुत सारी इन्होंने इसके अंदर ही दी हुई होती हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब स्टेटर वाइंडिंग से जो 12 वायर आ रहे होते हैं वो इस तरह आ रहे होते हैं, 1 से लेके 12 तक आप देख सकते हैं। बस उन्होंने यहाँ पर टैगिंग की हुई होती है, नंबरिंग की हुई होती है, हमें पता चल जाता है कि ये 1 से लेकर 12 तक इस तरह इनके नंबर हैं। हमें इसको स्टार कनेक्शन में आउटपुट पर लेना है, तो वो हम क्या करते हैं, किस तरह लेते हैं, तो आप देख सकते हैं गौर से कि हमें इन 8 टर्मिनल्स पर ये 12 वायर कनेक्ट करने हैं ताकि हमारा स्टार कनेक्शन बन सके। स्टार कनेक्शन हमारा कैसे बन रहा था आपको याद होगा। यहाँ पर हम दोबारा छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी 2 कॉइल्स हो गई, ये हमारी 2 कॉइल्स हो गई, और ये हमारी 2 कॉइल्स हो गई। तो भाई इस तरह हमें इनको कनेक्ट करना है। तो 1 2 3, ये तो हमारे 3 फेजेस के सेपरेट हैं, इनको हम क्या करेंगे 1 2 3 यहाँ पर आके जोड़ दिया। ये हमारे 3 फेज के वायर यहाँ पर जुड़ गए। अब जो इनके दूसरे सिरे हैं वो क्या है 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 4 5 6 को यहाँ पर लगा देंगे। अब ये जो दूसरी कॉइल है ये आपस में जुड़ी हुई थी, यानी कि 4 से हमने 7 को जोड़ा हुआ था, 5 से 8 को, 6 से 9 को। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसी जगह पर ये वाले वायर लेकर आ जाएंगे, यानी कि 7 को 4 के साथ, 8 को 5 के साथ, 9 को 6 के साथ। तो बस ये जंपर हो गया। अब हमारे पास 3 रह गए 10 11 12 जो कि यहाँ पर आके मिल रहे हैं, यानी 10 11 12। तो हमने क्या किया 10 11 12 को इस जगह पर लाकर जोड़ देंगे हम। तो बस हमने ये तीनों वायर उठाए और 10 11 12 ये एक ही जगह आकर जुड़ गए। अब हमें आउटपुट यहाँ से लेनी है, ये हमारा ब्रेकर लगा हुआ है इधर 4 पोल का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने जोड़ दिए हैं यहीं से हम न्यूट्रल वायर यहाँ पर ले जाएंगे। इसके लिए इन्होंने जंपर दिए होते हैं, हम इसको यहाँ पर जंपर लगा देंगे ऐसे। यहाँ से हम न्यूट्रल वायर अपने ब्रेकर में ले गए। ये हमने इसी तरह रहने दिए चूँकि ये सीरीज़ में आ गई हैं 2 कॉइल्स। यहाँ से हमने रेड येलो ब्लू, तो ये 3 फेजेस विद न्यूट्रल हमारे ब्रेकर में पहुँच गए 4 पोल के। अगर कल को हमें ज़रूरत पड़ती है 110 वोल्ट की, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑलरेडी। यहाँ पर 4 7 5 8 6 9 ये कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 10 11 12। इस तरह टर्मिनल बॉक्स पर एक तरीका हमारे पास होता है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, दूसरे तरीके में हमारे पास इन्होंने 12 टर्मिनल्स दिए हुए होते हैं हमें, और इसके साथ ही हमारे पास कॉपर की बार्स होती हैं, अपने हिसाब से हम इनको जंपर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से 3 फेजेस की आउटपुट चाहिए, यानी कि रेड येलो ब्लू, चौथा हमें न्यूट्रल चाहिए। तो हम किस तरह लेते हैं, बिल तरतीब हमने 1 2 3 ये जो हमारे 3 वायर थे 1 2 3 के यहाँ लगा दिए, ये क्लियर हो गया। अब ये सेपरेट रहेंगे। अब इनको अगर हम देखें, ये जो अंदर से आ रहे हैं स्टेटर से, वो एक कॉइल है, यानी कि ये एक कॉइल है, इसका दूसरा सिरा इधर है, ये दूसरी कॉइल है, ये तीसरी है। तो 1 का दूसरा क्या था 4, 2 का 5, 3 का 6, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिए, ये एक कॉइल हो गई। अब यहाँ पर हमने 7 8 9 बिल तरतीब लगाए में, यहाँ पर 10 11 12। तो हमें क्या करना था 7 8 9 को हमने यहाँ जोड़ दिया। अब इन दोनों को हमें मिलाना था, तो हमने यहाँ पर कॉपर की बार से इनको शॉर्ट कर दिया। तो अब ये एक कॉइल यहाँ से, और इसका जो दूसरा सिरा है वो 10 है, इसका 11 है, इसका 12 है। तो ये सीरीज़ में आ गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसको हमने जंपर लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट बन गया। इस तरह ये स्टार में कनेक्ट हो जाता है, यानी कि एक कॉइल दूसरी के साथ आ गई, ये एक फेज़ हो गया रेड का, दूसरी कॉइल सीरीज़ में आ गई येलो, तीसरी कॉइल सीरीज़ में आ गई ब्लू। तो ये रेड येलो ब्लू 2 सीरीज़ में आने के बाद हमने यहाँ से इनको तीनों को मिला दिया, चौथा पॉइंट हमारा न्यूट्रल हो गया। इस तरह ये स्टार कनेक्ट हो गया। तो अगर तो हमें 220 वोल्ट चाहिए, तो रेड टू न्यूट्रल, येलो टू न्यूट्रल, ब्लू टू न्यूट्रल हमें मिल जाएंगे। अगर हमें 400 वोल्ट चाहिए तो लाइन वोल्टेज होंगे रेड टू येलो, येलो टू ब्लू या रेड टू ब्लू। अगर हमें 110 वोल्ट चाहिए तो हम इस पॉइंट से न्यूट्रल के साथ ले सकते हैं। 110 वोल्ट यहाँ से भी मिलेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो दूसरा तरीका इसका ये होता है। तो 110 वोल्ट हमें नॉर्मली हमारे जो जनरेटर में AVR होते हैं वो अक्सर 110 वोल्ट उनके सेंसिंग वोल्ट होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं।
आउटपुट पर तो हमें 220 वोल्ट या 380 या 400 ही चाहिए, लेकिन AVR को सेंस करवाने के लिए जो उसके सेंसिंग वोल्टेज होते हैं इनपुट पे, कुछ AVR में वो 110 ही होते हैं, उसके अलावा उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ से हम 110 वोल्ट की सेंसिंग इसको दे देते हैं, ताकि ये भी हमारा काम करता रहे, आउटपुट पे हमें पूरे वोल्टेज मिलते रहें। इसके अलावा भी अगर हमें ज़रूरत हो तो हम 110 यहाँ से ले सकते हैं बगैर किसी वाइंडिंग के चेंज किए हुए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेटर से 12 जो वायर आ रहे होते हैं उनको किस तरह हमें स्टार कनेक्ट करना होता है, या वो किस तरह हुए होते हैं स्टेटर में कनेक्टेड, उससे हम आउटपुट ले रहे होते हैं 4 पोल का ब्रेकर लगाकर 3 फेज़ विद न्यूट्रल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक अल्टरनेटर का टॉप कवर खोल के उस पर ये सारी फिज़िकली दिखा देंगे आपको। हमारे पास इसी तरह का एक अल्टरनेटर है जिसमें सेम यही कनेक्शन हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 1 1 4 7 10 2 5 8 11 3 6 9 12, इस तरह ये कनेक्शन इसके स्टार में हुए हैं। ये हम आपको फिज़िकली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखा देंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।